जिस तरह हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है अपने कलाम के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह का नाम जो हमें मिला है और सारा संसार उसे बहुत सारे नामों से जानता है, लेकिन प्रभु ने अपना नाम हम पर प्रकट किया है। और जो नाम है, जिस नाम से ब्लेसिंग्स हैं, आशीष हैं और सारे काम चीज़ें सफल होती हैं, और इसीलिए हम सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। और प्रभु ने भी कहा है कि वचन में या काम में जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो इसीलिए हम सब कार्यों को प्रभु के नाम से करते हैं। और आज की इस जो मीटिंग को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं, और ताकि प्रभु हमें बहुत सारी ब्लेसिंग आशीषें दे। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सभा की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और हमारे भाई सुरेंद्र जो हैं वो इस पहली प्रार्थना को करेंगे, और ताकि प्रभु हमारी अगुवाई करें। प्रभु हमारे भाई सुरेंद्र को और हम सभी को बहुत सारी आशीष बरकत दे। एंड ब्रदर सुरेंद्र विल बी प्रे एंड लेट्स बो अवर हेड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सुरेंद्र। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। उसकी इबादत शुरू करने से पहले हम उससे विनती करें, प्रभु आप हमारे बीच में आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यारे मेहरबान बाप, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे सुंदर सुंदर वादों के लिए प्रभु जो तूने हमसे किए प्यारे पिता। तूने संसार से नहीं प्यारे बाप आसमानी, तूने हमसे जो वादे किए प्यारे पिता, तू प्यारे बाप आसमानी अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है प्यारे पिता। क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं वहां हाजिर होता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हृदय से स्वागत करते हैं प्यारे पिता। हर एक भाई बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तेरे नाम में दूर दूर से प्यारे पिता इस प्लेटफॉर्म पे तूने हमें फजल दिया ताकि हम इकट्ठा हो सके प्यारे पिता। आए हुए हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हमारा आना तेरी हुजूरी में तुझे मुबारक हो प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो प्यारे बाप आसमानी। हम जैसे आए हैं प्यारे पिता और हम बेहतर मसीह बन सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये मीटिंग तेरी है। मीटिंग का टेकचार तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी तू जैसा चाहे यहाँ पर कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे मनों को तैयार कर प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्यारे पिता, ताकि हम तेरी नजदीकी में आ सके प्यारे बाप आसमानी। तेरा रहम मांगते हैं आए हुए हर एक बच्चे पर प्रभु, बूढ़े बच्चे जवान पर प्रभु, हर एक को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। इनके खानदानों को, इनके घरों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। प्यारे मेहरबान पिता, तेरी दया हमारे हर एक के बीच में, हमारे बीच में हर एक पर बनी रहे प्यारे बाप आसमानी। क्योंकि हम जैसे हैं प्रभु यीशु मसीह हम वैसे ही तेरे सामने उपस्थित है प्यारे पिता। हमारे अंदर को खूबी और लियाकत नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तेरे अगौपे लव से कायल है प्रभु, जो तूने हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले प्यार किया प्रभु यीशु मसीह, और अपने प्यार को हम पर इजहार किया और हमारे लिए सेक्रीफाइस बनकर प्रभु इस दुनिया में तू आया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं ताकि हम आजाद हो सके। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए सेक्रीफाइस दिया है प्यारे बाप आसमानी। उस सेक्रीफाइस को हम व्यर्थ न जाने दें प्यारे पिता, और दिन ब दिन प्रभु यीशु मसीह तेरी नजदीकी में हम आ सके प्यारे पिता। आज का हमारा इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह तुझे भाने वाला हो सके प्यारे बाप आसमानी, और हमारे लाभ का कारण हो सके प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी जितने तेरे बच्चे इकट्ठा हैं प्रभु, जो जो अपने मन में विचार बोझ लेकर आए हैं प्रभु, घटी और कमी में आए, परेशानी में, दुख और तंगी में आए प्यारे पिता, यीशु तू उनको छू ले प्यारे पिता। क्योंकि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तू हमारी सहायता ना कर सके प्यारे पिता। हम तेरी ओर निहारते हैं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं प्यारे पिता। तूने जैसे हमें सांसारिक उन्नति दी है प्यारे पिता, हर बातों में प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही हम आत्मिक उन्नति करते चले जाएं प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति के लिए प्यारे बाप आसमानी। प्यारे बाप आसमानी जो भी तेरे बच्चे गा बजा कर तेरी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्यारे पिता, तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे प्रभु। हमारा प्रार्थना करना प्रभु, अपने होठों का बलिदान जब हम तुझे चढ़ाते हैं तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। हमारे प्यारे बाप आसमानी जो भी भाई हमारे बीच में संदेश लेकर आते हैं, भाई जो सब जकरिया प्रभु यीशु मसीह उनको बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उसके परिवारों को बड़ी आशीष दे, खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तू भाई के होठों को छू ले प्यारे प्रभु, जो तू आज
हमसे कह बातचीत करना चाहता है, उसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह उसके होठों का अभिषेक कर प्यारे बाप आसमानी। प्यारे मेहरबान पिता, ट्रांसलेशन के कार्य पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। भाई जसविंदर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके उसके परिवार के साथ हो प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, अपनी दया अपनी करुणा बनाकर रख प्रभु। हम सुनने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह तो हमें रिसीविंग हृदय प्रदान कर प्यारे पिता, ताकि तेरा वचन ही इसमें हम रिसीव करने वाले हो सके प्यारे पिता, और 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसा तू फजल कर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, तुझसे हमारी प्रार्थना है, तो हमारे अंदर शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा प्रदान कर क्रिएट कर प्यारे पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम हमेशा तेरी संगति में, तेरी फेलोशिप में प्रभु, तेरी लीडिंग और गाइडेंस में प्रभु चलते पाए जाए प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हम जैसे होना चाहिए हम वैसे नहीं है प्यारे पिता, हम मान लेते हैं, एडमिट करते हैं प्यारे बाप आसमानी, लेकिन प्यारे पिता प्रभु जैसा हम जितने भी हम एफर्ट्स करने पाए प्यारे पिता, उन एफर्ट्स के बाद प्रभु हम अपने आप आत्मा और प्राण देह को और मनो को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो प्यारे पिता। जीवन के हर सांस के लिए, हर बिलोंगिंगनेस के लिए प्रभु यीशु मसीह, अच्छे अगुओं के लिए प्यारे पिता, अच्छी फेलोशिप के लिए प्यारे बाप आसमानी, जो कुछ तूने हमें इस पृथ्वी पर बख्शा है प्रभु, हम सब बातों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता बाप आसमानी। और विशेष धन्यवाद करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए प्यारे पिता। तू इस मीटिंग में हमारे बीच में पाया जाता है प्यारे पिता। तू अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए तू हमारे बीच में हाजिर है प्रभु। जितने तेरे बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। जो इकट्ठा हो रहे हैं उनके साथ हो प्रभु, और जो होने वाले हैं उनके भी साथ हो प्यारे पिता। और हम जो यहाँ इकट्ठा है प्रभु, हम तेरी ओर निहार रहे हैं प्रभु, हमें से हर एक बच्चे को प्रभु जी तू आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। हम में से कोई भी तुझसे वंचित न रहने पाए प्रभु, तेरी बातों से प्रभु वंचित न रहने पाए, ऐसा तू फजल प्रदान कर प्यारे पिता। एक बार फिर मीटिंग की कार्रवाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये विनती करता हूँ, यदि कोई दुष्ट की देखी ताकत यहाँ पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से काट डाली जाए, दूर और दफा की जाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ये स्वर्गीय स्थान बन सके प्यारे पिता, जहाँ तेरे बच्चे मिलते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति में मिलते हैं प्रभु, वो स्वर्गीय स्थान होता है प्यारे बाप आसमानी। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तेरे वचन की लोलीनता में प्रभु यीशु मसीह, जो व्याकुलता तेरे बच्चों के अंदर पाई जाती है, जो भूख पाई जाती है प्रभु, आज तेरे बच्चे उससे तृप्त हो सके पिता, ऐसा तू फजल प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। तेरा रहम मांगते हुए अपने आत्मा प्राण देह को एक बार फिर तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हुए प्रभु, तेरे पास्टर को तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हुए, प्रचारक को प्रभु, तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्यारे पिता, ये विनती अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिट जलन नाम में ऊपर मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन भाई। Thank you, Brother Swinder, for this spiritual prayer. And we believe that God hears this prayer and bless to all of us. और इस प्यारी और आत्मिक प्रार्थना के लिए भाई सुंदर प्रभु आशीष दे। और हम विश्वास करते हैं प्रभु ने इसको सुन लिया है और हमें ऑलरेडी आशीष बरकत दे दी है। और अब हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई से हमारी बहन रूथ है, जिन्होंने प्रभु के लिए एक गीत गाना है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। और प्रभु हमारी बहन को भी आशीष बरकत दे। बहन रूथ, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी ब्रदर जी। बहन रूथ, आप गीत गा सकते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। जी ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जय। मैं सबरी दे नाले आस रख के यहोवा दी करेदा साईं इंतजारी। मैं सबरी दे नाले आस रख के यहोवा दी करेदा साईं इंतजारी। तदुसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। तदुसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। ओ खतरे दे टोए देखो बेआचू है, मैनू कढ़ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए देखो बेआचू है, मैनू कढ़ के ले आया बाहर। चट्टानू तेर के पैर
बख्शी कदमा नुस्तवारी चट्टानू तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा नुस्तवारी मैं सबरी देनाली आस रख के यहोवा दी दासा इंतजार खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तू होवे तारीफ उसे दी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तू होवे तारीफ उसे दी बतेरे मन गे खोफ उसदा ते आस रखने बहुत सारी बतेरे मन गे खोफ उसदा ते आस रखने बहुत सारी मैं सबरी देन नाली आस रख के यहोवा दी करे दासा इंतजारी मुबारक से दा ले जानो यहोवा होते परोसा जिसदा मुबारक से दाले जानो यहोवा होते परोसा जिसदा घुमंडियां को ओनी जानदा ना झूठे आना ले रखदा यारी घुमंडियां को ओनी जानदा ना झूठे आना ले रखदा यारी मैं सबरी देनाली आस रख के यहोवा दी करेदा सा इंतजारी तद उसने मेरे ते सिखा के सुनी मेरी सारिया हो जारी तद उसने मेरे ते सिखा के सुनी मेरी सारिया हो जारी मैं सबरी देना आस रख के यहोवा दी करेदा सा इंतजारी हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद बहन और सिस्टर रूथ, आप बहुत अच्छा ये ज़बूर है जो गाया है, ये बहुत आत्मिक है और प्रभु हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे। और सिस्टर रिप्सन भी ज्वाइन कर चुके हैं और जिनके पास हमेशा से प्रभु के लिए गीत होता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिप्सन। God bless you, brother. हाउ आर यू सिस्टर? Fine by God's grace. Thanks God. So would you like to sing songs, sister? Yes, in Armenian. Yeah, no problem, sure. You can. Please, sister. God bless you. Because it is a well-known song in other languages too. In English, it is Trust and Obey. Okay. Trust and obey. God bless you. Amen. Yeterochet calling, Isur kosknal burning, Pitlu saborena me champan, Mishkanen kam kniren, Pit kale mer koven, Yevanon salvoriren, Dansan, Mishna zamre, ऊपर बसता है जिगलास ये चानिक दो लोकानोरा सालो mucho querer cogen se van per mes paten cât serviciu tovișo piten arta suctara cuis ara
Verknäralamos kan het din hjälpa sankt men giren Mishna zamde uparchivasta he Zikalas yerchanik don Lokanora salo Takaye berneru Tabak tingiraru Percutames valzaratore Viscorusta menhaj Zor karankiraraj Kamnetin yerpan sank mengiren Mishna zamde Uparchivasta he Zikalas yerchanik dun Lokanora salo Batsirun hajukner Yepekcenk vayeler Minche boşça zohen kamemban Zishanok niranun Yevartaz berkruçun Soskanonsnen vori renkansan Mishna zambe Uparchivasta he Zikalas yerchanik dun Lokanora salo Aynaten mektsantsun Nastin kovot kerut Kan kalenkiren hetamente Katarenkin jose Yetan kurvor verke Hanazan tu basta amente Mishna zamde Uparchin basta he Zikalas yerchanik dun Lokanora salo Amen. God bless you all. आमीन सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू। और सिस्टर ने, हमारी बहन रिप्सन ने जो आर्मेनियन में गीत गाया, जो उन्होंने पहले ही बता दिया था, जो कि है कि ट्रस्ट एंड ओबे, कि प्रभु पर ईमान रखें, विश्वास रखें और प्रभु के पीछे चलें, और प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे फिर से हम सभी भाई बहनों को। और जैसा कि भाई मैनुअल आज क्राफील्ड गए हैं जर्मनी, और भाई जोसेफ आज का संदेश देंगे। एंड ब्रदर मैनुअल इज इन क्राफील्ड, so he is not able to join today this Zoom meeting, but by the grace of God, God has sent Brother Joseph Zechariah, so he will be going to share the word of God. So we will be pray for the word of God. और भाई किशन जो है वो आज के इस प्रभु के संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपना कलाम दे, संदेश दे, और प्रभु का संदेश ही प्रभु का मन है, प्रभु की इच्छा है, और उसी से हमें प्रभु अगुवाई करता है कि हमें जीवन में क्या करना है, और प्रभु हमसे बात करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए कि प्रभु हमसे बात करे। और भाई किशन जो है आज की ये प्रार्थना करेंगे। ब्रदर किशन, गॉड ब्लेस यू भाई किशन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर जसविंदर जी, और हम सबको प्रभु आशीष बरकत दे। आइए हम खुदाबंद खुदा के हुजूरी में सिरों को झुका करके उससे प्रार्थना करते हैं जो सामर्थी है और जो हमसे बात करने जा रहा है। भाई, प्यारा भाई एक माध्यम है, बट बात प्रभु करेंगे वचन के द्वारा। आइए हम उसी से मांगते हैं कि वो हमारे समझ को खोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, सामर्थी सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद के साथ में आपके समीप आता हूं इन प्यारे भाई बहन के साथ में प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु आपने बीते दिनों से आज के दिन तक हमें सुरक्षित साथ रखे, और विशेष करके आपने हमें वो समझ दिए और हमारे मनों को, हमारे कानों को खतना करके आत्मिक कान दिए और वो आत्मिक हृदय दिए कि हम आपकी वचन को सुन सके, आपके आवाज को सुन सके और आपकी ओर लौट
करके आने वाले हुए प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जी प्रभु, आप ही जो समझ देते हैं और आप ही लीड और अगुवाई करते हैं, तब जाकर के हो प्रभु हम समझ पाते हैं, तब जाकर के हम सुन पाते हैं प्रभु। नहीं तो प्रभु ये वचन आपका वचन ही बताता है, ये संसार के अंतिम छोर तक प्रचार हो चुका है प्रभु वचन, पर हो ही रहा है, अभी हो रहा है, हो चुका है, हो ही रहा है, पर चुने हुए और जो आपकी आत्मा के चलाए हुए और आपकी समझ पाए हुए और वो आत्मिक कान पाए हुए बहुत थोड़े हैं, कम है हो प्रभु, ये भी आपका वचन ही बताता है। जी प्रभु, उनमें हम शरीक हो सके, ये हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार करते हैं, क्योंकि प्रभु ये सब संभव हुआ आपके अनुग्रह, आपके दया, आपकी करुणा कृपा के कारण, हम न कि हमारी धार्मिकता। नहीं तो हम घमंड में कब का हम नाश हो चुके होते हैं प्रभु। हम तो घमंड में पहले से फूले हुए हम नाश की ओर जा रहे थे, पर आपने हम पर प्रभु अनुग्रह किया प्रभु, दया कृपा धार्मिकता, आपकी धार्मिकता के कारण से वो प्रभु हम आप में यीशु ख्रिस्ट में होकर के वो प्रभु हम आपसे मेल मिलाप करके वो प्रभु फ्री में सेतमेत में हो प्रभु हम उस मेल मिलाप के कारण, जो कि यीशु ख्रिस्ट के लहू बहाने के कारण कलवरी क्रूस में वो पूरा जो किए प्रभु, उसके कारण से हो प्रभु हमारा मेल मिलाप आपसे हो सका प्रभु। जी प्रभु, नहीं तो हम नाश की ओर थे, आप तो इसीलिए हमें मेल मिलाप करा करके आपके सामने उपस्थित कराना चाहते हैं कि हम पाप रहित, निर्दोष, निष्कलंक, दाग रहित, झुर्री रहित होकर के आपके सम्मुख आ सके। जी प्रभु, आज हमें ये संध्या के समय में जी प्रभु आपने हमें यहाँ आपकी जीवित उपस्थिति में आने का फजल दिया प्रभु। हम टूटे हुए मनों के साथ में, खाली हृदय के साथ में वो प्रभु हम आपके समीप आए हैं, तो हम जैसे आए हैं वैसे जाने ना पाए प्रभु। हम यहाँ आपके वचन से भरी पूरी होकर के, आपके समझ से, आपके प्रकाशन से भरी पूरी होकर के, पवित्र आत्मा से भरी पूरी होकर के जी प्रभु हम आपको महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए लौटने वाले हो सके प्रभु। हमारा यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु। जी प्रभु, जो वचन प्रभु आप आपने दास को दिए हैं प्रभु, वो प्रभु जिसके जो वचन आप दे रहे हैं, देने जा रहे हैं प्रभु, वो वचन को समझ खोलने वाले आप है प्रभु। प्यारा भाई, हमारा प्यारा भाई जोसेफ आपका दास सेवक है प्रभु, वो एक वेसल है, माध्यम है प्रभु, उस बर्तन को आप इस्तेमाल करें प्रभु, प्यारे भाई को, और समझ हम सबको खोल दें प्रभु आप, जिससे कि वो प्यारा भाई जो बोले वो प्रभु आपका वचन वो हमारे आत्मिक उन्नति का, अनुग्रह का, शांति का, हो उद्धार का, मेल मिलाप का, चंगाई का जो वचन प्यारा भाई लेके आ रहा है, उसके कारण से हम सब चंगाई पाने वाले, जो बीमारी में है, कष्ट में है, वो चंगा पाने वाले, जो बंधन में है, जो दासत्व में जकड़े हुए हैं, वो छुटकारा पाने वाले, और जो कमजोर है वो सहारा पा करके उठने वाले, और जो गिरे हुए हैं वो प्रभु वो वचन आपको संभाल करके, सांत्वना दे करके, ढाढ़स दे करके उठाने वाला हो सके प्रभु, जिससे कि हम सब उन्नति पाए प्रभु उस मसीह के देह में, जो कि एफिसियों को पुस्तक में बताता है, उस कद काठी तक हो, उस गहराई, उस ऊंचाई तक हम पहुंच सके, उस माप तक, उस दिल डोल तक पहुंच सके कि हम हो प्रभु हम आपके आमद में तैयार पाए जा सके, क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है, और जो चिन्ह हम देख रहे हैं इस संसार में वो आपके आमद नजदीक, बहुत नजदीक द्वार पर है प्रभु, बिल्कुल निकट है जी प्रभु। इसीलिए हम सब तैयार पाए जा सके, इसीलिए आप हम पर अनुग्रह करते हैं और बार बार हमें ये अवसर देते हैं कि हम आपकी जीवित उपस्थिति में जी प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में एकत्र होकर के आपको सुन सके, और हम समझ पा करके आपके सुने हुए हर एक वचन को मनन करके आपकी वचन अनुसार चल सके, आपकी जीवित उपस्थिति में चल सके। जी प्रभु, आपकी जीवित उपस्थिति में चलकर ही तो हनोक सिद्ध हुआ था प्रभु। अब्राहम को आपने कहा था मेरी उपस्थिति में चल, उत्पत्ति के पुस्तक में आपने कहा था अब्राहम से कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जी प्रभु, हनोक ने वही किया प्रभु। उसकी पूरी उम्र थी 365 वर्ष, पूरा उम्र, वचन बताता है वो 365 वर्ष की उम्र में 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के जीवित उपस्थिति में चला। जी प्रभु, हम भी वैसे हो सके प्रभु, शायद मदद करना। हम तो पल पल में भटक जाते हैं प्रभु, इस संसार की
संसार की लालसाओं में, संसार की चिंताओं में, जीवन की चिंताओं में, पर प्रभु हमें सहायता मदद करे आपकी। हम भी हनोक की तरह ओ प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में डर और भय के साथ में, भय और कंपन के साथ में, जी प्रभु सिर्फ आपको भजने वाले, पूजने वाले, ओ प्रभु आपको महिमा करने वाले और आपकी जीवित उपस्थिति में चलने वाले हो सके, सहायता मदद करना। हम अच्छे नहीं है प्रभु, कोई भी अच्छा तो सिर्फ आप है प्रभु। तो आप जब हमें सहायता मदद करते हैं, अवश्य जी प्रभु हम आपके साथ में चलने योग्य होंगे प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। प्यारा भाई आपका दास सेवक को आपके हाथ में सौंपते हैं, ब्रदर जोसेफ जकारिया को, जी प्रभु भाई को आशीष देना, भाई के वो प्रभु होठों को मसा करना प्रभु, कि वो आपकी शुद्ध खालिश वचन हो प्रभु, जो हमारे उद्धार मुक्ति का और हमारे शांति और चंगाई का अनुग्रह का वचन है, वो आज प्रकट कर सके, प्रकाश कर सके, प्रचार कर सके और हमारी उन्नति हो सके। जी प्रभु अनुग्रह करना। भाई जब आपके वचन को लेकर के उपस्थित हो प्रभु, उस समय भाई पर अनुग्रह करना, दया कृपा करना, जी प्रभु सहायता मदद करना, जिससे कि हमारा सुनना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्यारे भाई जसविंदर जी जो कि आपका सेवक है, हमारा प्यारा भाई, वो प्रभु आपका दास है प्रभु, भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। जी प्रभु भाई जो अनुवाद ट्रांसलेट का काम कर रहे हैं प्रभु वचन को, वो मनुष्य के रीति असंभव हो सकता है प्रभु, पर आप में असंभव नहीं है प्रभु। जब पवित्र आत्मा भाई पर हो प्रभु आप मंडरा देते हैं, छाया करते हैं, तो प्रभु हो प्रभु भाषा को बनाने वाले आप है प्रभु। जब आपकी आत्मा हो प्रभु भाई पर लीड और गाइड करता है, तो फिर प्रभु वो जैसा वचन प्यारा भाई, हमारा प्यारा भाई आपका दास ब्रदर जोसेफ प्रचार कर रहा है, वैसे की वैसे वो ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रभु। सहायता मदद करना, भाई पर अनुग्रह करना, आशीष बरकत से भर देना प्रभु, कि वो भाई जैसा वचन पाया है वैसे ही हमें अनुवाद करके, जो कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से, दूर प्रदेश से यहाँ एकत्र है इस प्लेटफॉर्म में, सबको समझ आ सके, सहायता मदद करना। समझ को खोलने वाले आप है प्रभु, सहायता मदद करना। प्यारा भाई जो प्रचार कर रहा है ब्रदर जोसेफ, प्यारा भाई जो ट्रांसलेट कर रहा है जसविंदर जी, और हम सबको एक मन, एक चित्त, एक आत्मा में रखना, कि हम सब सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की ओर कान लगा सके। जी प्रभु अनुग्रह कृपा कर, सहायता मदद करना। ओ प्रभु हमारे कानों को खत्मा कर देना, हमारे हृदय को खत्मा कर देना और नम्र कर देना, कि वो हमारे हृदय की गहराई में वो जो वचन रूपी बीज आप बोने जा रहे हैं वो अंकुरित हो, मनन करके अंकुरित हो और बहुत सारे फल लाने वाला हो सके। जी प्रभु आपने निष्फल पेड़ को वो श्राप दिया था प्रभु, हम भी बहुत से फल लाने वाले हो सके और आपको भाने वाले हो सके प्रभु। जी प्रभु आपकी इच्छा मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। जी प्रभु वो सामर्थ्य भी आपसे ही मिलता है प्रभु। वो प्रभु हम आपके सामर्थ्य के बिना जी प्रभु आपकी इच्छा मर्जी को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु आपका जो वचन है और जो वचन में चलने का सामर्थ्य है वो आपसे मिलता है। सहायता मदद कर, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए विशेष करके वचन के लिए वो प्रभु समझ को खोल देना प्रभु, हम सबसे बातचीत करना, आप हमारे मध्य में होकर के हम सबसे बातचीत करें। प्यारे प्रभु अनुग्रह कर, हर चीज के लिए धन्यवाद करते हुए आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम मांगता हूँ, आमीन। आमीन। भाई किशन धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे इस प्रार्थना के लिए। और जबकि हम उस समय में पहुंच चुके हैं जब प्रभु का कलाम हम सुनने जा रहे हैं, और सबसे ज़रूरी हिस्सा प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन है। तो आइए हम अपने आप को आत्मिक तरीके से तैयार करें प्रभु के कलाम के लिए। और भाई जोसेफ जो आज का संदेश देने जा रहे हैं, जैसा भाई ने कहा कि हम सब माध्यम हैं जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करता है। सो प्रभु फिर से आशीष बरकत दे, और गॉड ब्लेस यू ब्रदर जोसेफ। Can you, Yes, that's you too, brother. Amen, brother. How are you, brother? I'm fine. Thank you, brother. And you? Thank you, brother. This is your time, brother. Please lead us with the word of God, and God bless you, brother.
शायद भाई का नेटवर्क ठीक नहीं है. Yes. Thank you very much for this time. आमीन आमीन आमीन. I hope God will bless us while we share some scriptures with you. आमीन आमीन. प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे. और मैं ठीक हूँ, प्रभु आपको भी आशीष दे. और मैं आपके साथ प्रभु के कुछ वचनों को साझा करना चाहता हूँ आज. आमीन. And thank you very much for the two sisters who sang, and for the brothers who have prayed also for this service. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन बहनों के लिए भी जिन्होंने आज के गीत गाए हैं. आमीन. Brother Emmanuel is in Krefeld. He could not attend. और भाई इमैनुअल आज जो कि क्रेफील्ड में है, But God is with us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है. आमीन. And we must always put and trust in the Lord, as our sister Ripsin has sung. और जैसा हमारी बहन रिप्सिम ने ये गीत गाया है, बिल्कुल हमको प्रभु पर भरोसा रखना है, अपना पूरा ईमान रखना है और प्रभु के साथ चलना है. Because men can be there today and tomorrow they are not there, but we have to be sure that God is still with us. क्योंकि जो मनुष्य है आज या कल हमें छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर सदा सदा और आज भी हमारे साथ है. Many people who anchored their faith in the life of Brother Frank, today they are nowhere because Brother Frank has gone. और बहुत सारे लोग ये जानते हैं और उन्होंने देखा है भाई फ्रैंक को और उनकी सेवा को, लेकिन आज भाई फ्रैंक जो है वो आज हमारे साथ नहीं है. But if you have received the God Brother Frank preached, today your faith remains strong. लेकिन जो भाई फ्रैंक ने कलाम प्रभु का संदेश दिया है, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो प्रभु आपके साथ है. When Sister Ripsin was singing, one scripture came in my heart. जब हमारी बहन रिप्सिम प्रभु का गीत गा रहे थे, तो प्रभु ने मुझे संदेश दिया, कलाम दिया. आमीन. In the book of First Samuel, जो कि पहला सैमुएल में से है वो विषय, पहला सैमुएल chapter 15. और 15 अध्याय है. It is a story you know very well. और आप सभी ये जानते हैं जो इस अध्याय में हुआ है, आप सभी जानते हैं. It is necessary for us to read again लेकिन and share. हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि प्रभु के कलाम को दोबारा पढ़ें और साझा करें. I read from verse 1 मैं to verse 3. 1 से 3 पढ़ूंगा, 1 से लेकर 3 तक पढ़ूंगा मैं. Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that
belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. आमीन। शमूएल, फर्स्ट शमूएल, पहला शमूएल, उसका 15 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे समझ आता है कि अमलेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ भी उनका है उसे बिना कोमलता के सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गायें, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रेज़ गॉड। आमीन। God sent his servant to give instructions to the king. परमेश्वर ने अपने नबी को, दास को भेजा शाऊल के पास और कुछ चेतावनियां, निर्देश देकर। And the man of God says to the king, listen to what the Lord is saying. और प्रभु के दास ने भी शाऊल को कहा कि सुन जो यहोवा तुझे कहता है। Today also God can send his servants to speak to you through his word. आज भी परमेश्वर अपने दासों को अपना संदेश देकर भेजता है कि प्रभु चाहता है कि प्रभु के दासों ने जो संदेश दिया है वो हम सुने, To give you instruction. जो हमें निर्देश देता है, चेतावनी देता है। प्रभु, Your attitude toward the instruction, the word of God, will determine what will be your future. और जो भी हमारा नज़रिया प्रभु के कलाम की तरफ होता है, हमारा स्वभाव जो भी होता है, फिर वो हमारा आगे का भविष्य तय करता है। Some may neglect the word that comes from the servant of God. और कुछ जो होते हैं वो आशीष पा जाते हैं प्रभु के सेवकों की तरह, And say, no, he's only a man like me, whatever. और उनमें से कुछ मेरी तरह होते हैं, आपकी तरह होते हैं। When a man speaks from his own is very different when a man speaks from the word of God. और जब एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति प्रभु की ओर से बोलता है, And the people of God have to pay attention to that. और जो प्रभु के लोग होते हैं वो अपना सारा ध्यान उसकी ओर लगाते हैं। Verse 7 and verse 9. 7 से लेकर 9 तक। 7 और From 9। verse 1 to verse 3, we have seen the instruction the man of God, the servant of God, gave to the king. And now let's go in the verse 7 to verse 9, verse 9, to see if Saul did exactly what was taught to him. अब देखिए, आपने 1 से लेकर 3 तक आयतें पढ़ी हैं जिसमें प्रभु का दास शाऊल को, राजा को दिशा निर्देश दे रहा है जो प्रभु ने उसे दिए। अब आगे आप देखें 7 आयत से 9 आयत तक कि वो शाऊल ने क्या उन दिशा निर्देशों के अनुसार किया। आप देखें 7 से लेकर 9 तक। Then Saul attacked the Amalekite
Amalekites, all the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the beasts of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. These they were unwillingly to destroy completely, but everything that was despised and weak they totally destroyed. 7 से लेकर 9 तक। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो भी मिस्र के पूरब में अमलोकियों को मारा और उनके राजा अगाग की को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और अपने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ था और निकम्मा था उन्होंने उसका सत्यानाश किया। He received instructions from the Lord, but he didn't put into action everything the Lord said to him. अब आप देखें कि परमेश्वर ने उसे क्या दिशा निर्देश दिए। उसने काफ़ी हद तक उसे निभाया, लेकिन फिर भी उसने बीच में जो थी गलती की। And today, these people, because of these people he spared, Israel is suffering today. He's having fights. और इसी तरह आज भी बहुत बार कई लोग जो हैं वो बहुत सारे कलाम को पूरा करते हैं, लेकिन बीच में फिर भी वो चूक जाते हैं। Everything that you live in your life will be a fight to you. Everything that is not according to the word of God. और आज हमारा सारा कुछ जीवन में जो कुछ हम जीते हैं वो बिल्कुल प्रभु के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। In the book of 2 Corinthians chapter 5, the Bible says that put away, separate from everything that is dark, separate from everything that is not in the will of God. जिस तरह हम दूसरा कुरिन्थियों में भी प्रभु का कलाम हमें बताता है कि हर एक चीज़ जो प्रभु के कलाम से मेल नहीं खाती उसे उतार के फेंक दे, उससे दूर हो जाएं जो भी प्रभु के कलाम से मेल नहीं खाती। If you do not do that, that will come a stumbling block unto you. अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम समझ लीजिए लड़खड़ाने वाले लोग हैं। Let's read it in the book of 2 Corinthians. आइए हम दूसरा कुरिन्थियों में इसे पढ़ ही लेते हैं। दूसरा We will कुरिन्थियों come back here in Samuel. फिर हम वापस सैमुअल की किताब में वापस आएंगे। 2 Corinthians chapter 6. दूसरा कुरिन्थिया और उसका 6 अध्याय। I read first verse 11. और मैं उसकी 11 आयत पढ़ने जा रहा हूँ। We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts. दूसरा कुरिन्थियाँ 6 अध्याय और उसकी which verse brother? Verse 5, 11. ओके और 11 आयत पढ़ने जा रहा हूँ मैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बात की। तुम्हारा इज इट फर्स्ट कुरिन्थिया?
2 Corinthians ओके, सेकंड chapter सेकंड 6, चैप्टर, verse 11. ओके। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर से खुला हुआ है। यस ब्रदर। Verse 12. We are not withholding our affection from you, but you are withholding, yours from us. As a fair exchange, I speak as to my children. Open wide your hearts also. तुम्हारे लिए हमारे मन में कुछ संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। आमीन। Now I go again from verse 14 to verse 18. अब 14 से 18 पढ़ना चाहूँगा मैं, 14 से 18। Listen carefully the instructions the Lord is giving here. और अब जो परमेश्वर हमें वही दिशा निर्देश देने जा रहा है, इसे ध्यान से सुने। जिस तरह Because today you have done many experienced with the Lord, क्योंकि आज आप भी बहुत सारे तजुर्बों से गुजर रहे हैं, but you see that you are not going far with the Lord because there are some things remaining which you are attached to. क्योंकि आप प्रभु के साथ जो चल रहे हैं और कुछ है जो आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, and you have to leave it away to fully receive the grace of God in your life. और प्रभु के अनुग्रह से जो भी प्रभु ने हमें दिया है रास्ता, वो उस पर हम चलें। Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? और What agreement is there between the temple of God and the idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. I stop in verse 16. Brothers, you can read from verse 14 to verse 16. आमीन। 14 से लेकर 14 से, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं, और ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। आमीन आमीन। Listen carefully now, verse 17. अब बड़े ध्यान से There are 17 two- आयत सुने, Mhm. बड़े ध्यान से There 17 are आयत। two. There are two more instructions given here. दो और दिशा निर्देश दे रहा है प्रभु यहाँ, दो और। Therefore, come out from them. This is the first thing. And second, and be separated, says the Lord. The thing, touch no unclean thing, and only I will receive you. 17 आयत में आप देखते हैं, प्रभु दो
दो चेतावनियां दे रहा है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। And verse 18, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, आमीन। says the Lord Almighty. आमीन। 18 आयत में और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। He wants to be your father. He wants you to be his daughter and son. But come out from evil things. Come out from worldly things and touch not what is unclean, and he will receive you. वो हमारा पिता बनना चाहता है और वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाना चाहता है, पर पहले क्या चाहता है कि हम हर एक अशुद्ध चीज़ों को, गलत चीज़ों को, बुराई को, हर चीज़ को जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती अपने से दूर कर दें। आमीन। We have to respect the instruction that the Lord is giving. और प्रभु हमें आज ये दिशा निर्देश हमें दे रहा है। Saul, the king, was very happy and he could say everywhere, I spoke with the prophet was in my house, he spoke to me from the Lord. शाऊल देखिए राजा कितना खुश था कि देखो प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु ने अपना दास नबी मेरे पास भेजा, उस नबी ने मेरे साथ बात की, वो नबी मेरे घर में भी आया है, प्रभु तो मेरे साथ है। शाऊल देखिए ये कह रहा था। But the instruction the Lord was giving to him, the prophet was giving him, he was not following. लेकिन जो परमेश्वर ने उसे चेतावनियां दी थी वो उसे पूरा नहीं कर पाया। Today also someone can say, I was with Brother Frank, I was with Brother Branham. But the most important thing is to follow the instruction the men of God are giving. और आज भी लोग कहते हैं मैं भाई ब्रानम को जानता हूँ, उनके संदेशों को जानता हूँ, मैं भाई फ्रैंक को जानता हूँ, उनके संदेशों को जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, भाई फ्रैंक से मैंने बहुत बार उनसे हाथ मिलाया, उनसे मिला हूँ। लेकिन उन सेवकों ने जो प्रभु का कलाम दिया, वचन दिया, उसको नहीं हम समझ रहे, उसको नहीं हम ले रहे सही से। If you are not following the instruction of the Lord, even if you slept and you traveled with the man of God, even eaten with him, that will be of no benefit to you in the kingdom of heaven. अगर आज भी परमेश्वर के उस वचन को, कलाम को हम ईमान रख नहीं रहे, उसके साथ नहीं चल रहे उस वचन के, प्रभु के, तो फिर चाहे हम सेवकों के साथ बैठे हों, सेवकों के साथ खाया हो, सेवकों के साथ चले भी हों, परंतु प्रभु के राज्य में ये कुछ भी नहीं काम करेगा, कोई फायदा नहीं देगा। Amen. आमीन। आमीन। Listen, let's go back in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 11. आइए वापिस जाते हैं पहला शमूएल और उसके 15 अध्याय में हम वापिस जाते हैं। Verse 10 and 11. और उसकी 10 आयत और उसकी 11 आयत। Verse 10 and 11. 10 और 11। 10 और 11.
word of the Lord came to Samuel. यहोवा का वचन Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king. This is very strong. God is regretting. और यहाँ देखिए 10 आयत में यहोवा का वचन सैमुअल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ। ये देखिए कितने 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 दुख वाली बात है। देखिए 10 आयत देखिए ये I regret that I made Saul king because, see the reason, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. देखिए प्रभु कहता कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछता रहा हूँ। और क्यों पछताया परमेश्वर? आगे परमेश्वर ने उसका कारण बताया कि मैं क्यों पछताया। वो कह रहा है क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु ने कारण बता दिया। देखिए ओ प्रेज गॉड। I can ask a question. Saul spoke to Samuel or to God? We know that Saul was speaking to Samuel. But when you reject the man of God, you reject God. और देखिए जब आप परमेश्वर के दास को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप परमेश्वर के कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं। When you reject the instruction God has given through the man of God, you reject God. That's why God is saying here, Saul rejected my instruction. जब आप परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं, आप परमेश्वर को ठुकरा देते हैं। You see? देखा आपने? And we go to some other verses. हम आगे जाते हैं। Verse 20. हम उस 20 आयत पढ़ेंगे। Verse 20 and 21. 20 और 21। Listen. Listen to what Saul is saying to Samuel. अब देखिए शाऊल क्या कह रहा है सैमुअल से। अब यहाँ पर देखें। But I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord, your God, at Gilgal. अब देखिए शाऊल क्या कह रहा है नबी सैमुअल से 20 और 21। निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलोकियों के राजा को ले आया हूँ और अमलोकियों का सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आया। देखिए ये शाऊल कह रहा है। The instruction was to kill everybody, men and women, and all the beasts. But Saul took some of the best beasts and went to sacrifice to God.
God did not ask any sacrifice. अब देखिए परमेश्वर ने उसे क्या निर्देश दिए थे कि सब कुछ खत्म करना है, सब कुछ खत्म करना है। लेकिन शाऊल कह रहा है कि मैं अच्छी अच्छी भेंटें परमेश्वर यहोवा के लिए ले आया हूँ, जबकि परमेश्वर ऐसी भेंटों को नहीं चाहता। And the answer of Samuel is very good, and this answer we are giving to all of you also today. You understand and take it. और जो 22 आयत में नबी सैमुअल ने उत्तर दिया है जो उसे, वो कितना अच्छा उत्तर है, जो कि हमारे लिए, हम सब के लिए भी है। यही जवाब, यही कलाम जो 22 आयत में भी मिला है। Verse 22 we are reading, and 23. हम 22 Verse और 20. जी Bro, हम 22 से पढ़ने जा रहे हैं। but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifice as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and आमीन, to heed is better than the fat of rams. My आमीन, God. प्रेज़ गॉड। For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of the idolatry. Because you have rejected, because you have rejected the word of the Lord, the Lord also has rejected you as king. प्रेज़ गॉड, Hallelujah. हालेलुया, आमीन। 22 और 23 शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना कि वह अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक समान पाप है, और जिद करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया, आमीन, Amen. आमीन। Earth and heaven will pass away, स्वर्ग, आसमान और जमीन टल सकते हैं। your offerings, your sacrifice will pass away. हमारा दान दिया हुआ, हमारा चढ़ावा चढ़ाया हुआ, हमारा सेवा की हुई, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। But the word of God remain forever. लेकिन परमेश्वर का वचन युगो युगो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। Be attached to the word of God. पर Receive and respect the instruction of God. परमेश्वर के वचन के साथ चिपके रहें, और जो भी वो आपको निर्देश देता है उसे फॉलो करें। If you follow the instruction of the Lord will be with you. If you reject them, the Lord also will reject you. अगर आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। I say like Joshua, my house and myself, we will follow the Lord. We will follow his instruction. आमीन। और मैं भी यहोशुआ की तरह कहता हूँ
कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आमीन। God be with you and help you in all your days to follow His instruction. प्रभु आप सबके साथ हो और आप सभी प्रभु के सभी कलाम को, चेतावनियों को फॉलो करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। Amen. Thank you, brother. Amen. Thank you so much, Brother Joseph. God bless you for this very Amen. spiritual, very, very blessed word of God for sermon. And we very blessed, and we believe that we all very blessed with this sermon. And thank you, God, for this wonderful message, for wonderful word of God. And really we all blessed, and we are more blessed. So many times we already read these scriptures, but every time we received a new blessing. And we thank to God. God has sent this wonderful sermon, so we are very blessed from the bottom of heart. God bless you again, Brother Joseph, for this very sweet and very, very blessed sermon. And now this is the time for closing. So we will pray with Brother Rajinder Masi, and we will do closing pray. So yes, Brother Rajinder Masi. ब्रदर जिंदर मसीह, आपके साथ हम आखिरी इस प्रार्थना को करते हैं जो प्रभु ने हमें आज प्यारा संदेश दिया, वचन दिया। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं इस प्यारे संदेश के लिए, और आखिरी क्लोजिंग प्रेयर करते हैं भाई राजिंदर के साथ। और लेट्स गो ओवर हेड एंड ब्रदर राजिंदर विल बी लीड अस इन क्लोजिंग प्रे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो आइए हम सब लोग खुदावंद की हजूरी में अपने आप को हलीम करते हुए और सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे अब्बा यहोवा जिरे पवित्र खुदा, महान सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा, हम तेरी हजूरी में प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हुए अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं। तू महान सामर्थी परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं है खुदावंद खुदा। इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें दिया गया और इसलिए दिया गया कि प्रभु हम तेरी महिमा करें, तेरा धन्यवाद कर सकें, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है खुदावंद खुदा। और सबसे पहले प्रभु जी हम तेरा इसलिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद खुदा हमने नहीं तुझे चुना, तूने हमें चुना है और बेशकीमती पवित्र लहू दे के खरीद किया है प्रभु जी, और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम में कोई भी खूबी लियाकत नहीं है प्रभु जी, और खुदावंद खुदा सारा अनुग्रह तेरा है खुदावंद खुदा। और धन्यवाद करते हैं तूने हमें रोशनी की औलाद बनाया है प्रभु जी, तेरी शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद तेरे कलाम में आया जितनों ने भी तुझे कबूल किया है उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और खुदावंद तूने हमें इसलिए चुना है कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ। खुदावंद होने दे खुदावंद खुदा, जब तक हम जमीन पे रहे प्रभु जी हम बहुत सारा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। दिया कृपा कर, हम पे अनुग्रह कर, कमियां कमजोरियां अपने वचन के वसीले से दूर कर। खुदावंद तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तेरी दया और सामर्थ बहुत बड़ी है खुदावंद खुदा। प्रभु जी हम इस जमीन पे खुदावंद जब तक रहें तेरे साथ वफादारी के साथ चलने वाले हो सकें, तेरे वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले भी बने खुदावंद। अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे खुदावंद खुदा। खुदावंद हमें तेरे सहारे की, अनुग्रह की जरूरत है खुदावंद। बिना तेरी सामर्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। होने दे खुदावंद खुदा, जैसे तेरा आना नजदीक है पूरी तरह हम खुदावंद तैयार पाए जाए, हमारी कमरे बंधी रहे, हमारे दिए जलते रहे प्रभु। और खुदावंद जो भी हमारे में कमियां कमजोरियां पाई जाती हैं प्रभु जी,
हमसे बेहतर तू जानता है। खुदावंद अपने वचन के वसीले से सारी कमजोरियों को दूर कर। खुदावंद तूने कहा जो काम मनुष्य नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं तू सब कुछ कर सकता है। सभी भाई बहनों को आशीष बरकत दे जितने भी जूम मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। हर दुनियावी आत्मिक बरकतों से भर दे खुदावंद। अगर कोई भाई बहन बीमार है खुदावंद तो शिफा देने वाला परमेश्वर है। चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, सिर्फ तू चंगा कर सकता है प्रभु जी। वो भाई बहन उठ के खड़ा हो, तेरी महिमा करे, अच्छा गवाह बने प्रभु जी। खुदावंद होने दे हम जब फिर मिले तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें और तेरे वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में स्टोर करें। खुदावंद रहम कर, अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी। हम होने दे हमारे जीवनों में तू बढ़े थे हम घटे प्रभु जी। और खुदावंद हम यही चाहते हैं हमारे जीवनों में तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंद खुदा। और हमें भी सिखा हम तेरी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके खुदावंद। खुदावंद हम इस जमीन पे मशहूर नहीं बल्कि एक ईमानदार बन पाए खुदावंद। और अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे दे खुदावंद। रहम कर, कृपा कर खुदावंद खुदा। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए, जैसा तुझसे मांगा गया खुदावंद हमने पाया है खुदावंद। और खुदावंद अपने सेवक के साथ होना, भाई जकराया के साथ, भाई जसविंदर के साथ, भाई इमैनुअल के साथ बहुत सारी आशीषों से भर देना अपने पवित्र कलाम के लिए और इस्तेमाल करना खुदावंद। और खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, सिर्फ तेरा नाम मुबारक हो। और खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद इस छोटी सी प्रार्थना को जो खुदावंद तुझसे मांगी गई तेरे आगे रखी गई है खुदावंद, तूने खुदावंद हमको दे दिया है जैसा तुझसे मांगा गया। क्योंकि प्रभु जी हम मांगते हैं सिर्फ तेरे पवित्र और जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। आमीन भाई रजिंदर इस फिर प्रार्थना के लिए। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। तो हम अपने माइक को ऑन करके, कैमरा को ऑन करके एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन आवर माइक एंड कैमरा एंड वी कैन ग्रीट टू ईच अदर। और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से सलाम, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष बरकत दे। भाई जोशुआ, जय मसीह की। भाई जसविंदर जी, जय मसीह जय की। मसीह भाई, जय मसीह भाई जी, जय मसीह, भाई जय मसीह। जय मसीह भाई जोशुआ, जय मसीह भाई सुरेंद्र, जय मसीह भाई विशाल, जय मसीह सिस्टर रिबिका, जय मसीह सिस्टर संगीता, जय मसीह सिस्टर मैरी, जय मसीह भाई लेखराज, जय मसीह भाई किशन, और जय मसीह भाई रीच, जय मसीह सिस्टर रिपसिन, जय मसीह सिस्टर पैनी, जय मसीह सिस्टर रीमा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे। जय मसीह जी, जय मसीह जी। गॉड ब्लेस यू जी। धन्यवाद प्रभु।